हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप अलर्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की ये हमारी डिटेल्ड वीडियो है रिगार्डिंग टर्की बैचलर स्कॉलरशिप के हवाले से। इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूँगा कि आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और कोई भी आपका क्वेश्चन है नीचे आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूँ। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि स्कॉलरशिप के रिलेटेड जो भी वीडियो है वो आप तक मौसूल हो। बाकी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। अच्छा जी, ये इनकी वेबसाइट है turkeybursary.gov.tr। अब यहाँ पर इनकी आपको ये अनाउंसमेंट मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखें, अगर हम डेट्स और डेडलाइंस की बात करें तो ये जो एप्लीकेशंस हैं वो 10 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक जो है ना वो ओपन होंगी। तो आपने जो है वो आपके पास अभी बहुत सारे दिन हैं इसमें अप्लाई करने के लिए और डिफरेंट जो है वो प्रोग्राम्स हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपकी जो मिनिमम एकेडमिक अचीवमेंट है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो है ना वो 70% होनी चाहिए। यानी कि आपकी एफएससी में जो है ना वो 70% मार्क्स होनी चाहिए और ग्रेजुएट जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है वो 75%। बाकी जो है वो जितने भी स्टूडेंट्स जो कि मेडिसिन या डेंटिस्ट्री या जो है वो फार्मेसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो जो है वो उनकी जो है ना वो प्रीवियस एकेडमिक अचीवमेंट 90% होनी चाहिए। उसके बाद ये एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आप जो है वो बीइंग अंडर होने चाहिए 21 के और मास्टर प्रोग्राम के लिए आप जो है वो 30 के होनी चाहिए और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए जो है ना आपकी एज 35 और बाकी जो रिसर्च स्कॉलरशिप है उनकी जो है वो उनके लिए जो है ना वो 50 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर एलिजिबल जो ग्रुप्स हैं इनमें कह रहे हैं कि सारे सिटीज़न, कंट्री के सारे सिटीजन्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट्स या आर दोज हु विल ग्रेजुएट एट द एंड ऑफ द करंट एकेडमिक ईयर बिफोर अगस्त 2024 वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिसर्चर्स एंड एकेडमिक्स जो है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अगेन ये सेम चीज़ कि बैचलर्स के लिए 70% रिक्वायरमेंट है और मास्टर्स और पीएचडी के लिए 75%। बाकी मेडिसिन और डेंटिस्ट्री या फार्मेसी के लिए आपकी जो है वो 90% जो है वो एकेडमिक अचीवमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर 50 रिसर्च प्रोग्राम है और मैक्सिमम एज लिमिट्स की यहाँ पर बात हो रही है कि 50 जो है वो रिसर्च के लिए है, 35 पीएचडी के लिए, 30 मास्टर्स के लिए और 21 बैचलर्स के लिए। अब यहाँ पर देखें अगर हम इनके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है वो यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट प्लेसमेंट के साथ आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है जो कि अंडर ग्रेजुएट के लिए 3.500 TL, जो कि अगर हम इनको पाकिस्तान की करेंसी में कन्वर्ट करें तो मंथली जो है ना वो 32,000 होते हैं, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उनको 3.500 और जो पीएचडी के हैं उनको 6.500 TL दिया जाएगा। आपको ट्यूशन फीस दी जाएगी और उनका तुर्किश का लैंग्वेज कोर्स है जो कि 1 ईयर का होता है वो भी आपको करवाया जाएगा। अकोमोडेशन आपको दी जाएगी, इसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है। और जी वंस आप फ़्लाइट टिकट्स भी आपको दिए जाएंगे, एक जब आप यहाँ से रवाना होंगे और दूसरा जब वहाँ से आप ग्रेजुएशन करके वापस आएंगे। तो ये जो है वो इनके बेनिफिट्स हैं। अब जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आपने इनका फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीक़ेकार से, कोई भी जल्दी नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप में जो है ना वो गाइड करता हूँ कि आपने बेसिकली कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो है वो इनकी वेबसाइट है जो है वो टर्की बैचलर की। यहाँ से आपने पहले क्या करना होता है, रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका पहले अकाउंट नहीं बना होगा। तो रजिस्टर के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो देनी होगी, जैसे कि आपका नाम है, आपका मिडिल नेम है, आपका सर नेम, आपकी जेंडर यहाँ से आपने सिलेक्ट करनी होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ से नेशनलिटी हमारी पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान चूज़ करेंगे। आपका वैलिड ईमेल एड्रेस देना है, अगेन वही ईमेल आपने टाइप करना है। एक पासवर्ड आपने देना है जो कि बाद में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वही पासवर्ड आपने अगेन देना है। एक सीक्रेट क्वेश्चन जो कि आप अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते हैं और उसका आपने आंसर भी लिखना है, ताकि इन केस अगर आपको पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता, तो आप ये सीक्रेट क्वेश्चन के थ्रू भी जो है वो अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद ये आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके आपने ये जो है वो टिक जो है वो इस पर टिक लगा के आपने सेव करना है। जैसे ही सेव करेंगे तो आपके पास बेसिकली कुछ इस टाइप की जो है ना वो ईमेल आएगी।
इस ईमेल में आपको एक लिंक दिया जाएगा, जिस लिंक के थ्रू आपने जो है ना अपने अकाउंट को करना है वेरीफाई करने के बाद वापस आपने इसी वेबसाइट पे आना और यहाँ से जो है वो अपने ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो है वो अपने ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी ईमेल लगाऊंगा और वीडियो को ब्लर ज़रूर करूँगा ताकि मेरी वीडियो जो है वो रिमूव ना हो, क्योंकि ये यूट्यूब की कम्युनिटी जो है वो गाइडलाइंस के अगेंस्ट होती है। तो उस वजह से जहाँ पर भी वीडियो में बीच में पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी ना, तो वहाँ पर मैं वीडियो को ब्लर करूँगा। अच्छा जी, जैसे आप लॉगिन करते हैं तो इसके मेन डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का एक डैशबोर्ड दिखेगा। पहले जब आप यहाँ पर साइन अप करके आते हैं तो यहाँ पर देखें जैसे ये येलो टाइप का आइकन बना हुआ है, इस तरीके से आपको यहाँ पर शो होगा। लेकिन मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव की हुई है, तो यहाँ पर ये जो है वो ब्लू टिक आया हुआ है सब पे। ठीक है, तो पहले हम अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो है वो प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर जो है वो एडिट का एक ऑप्शन दिखेगा, आपने इस पर क्लिक करना होता है और यहाँ से आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा ब्लर करूँगा क्योंकि यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अच्छा जी, यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है और जी मिडिल नेम अगर कोई है तो दें, अदरवाइज़ आप इसको लीव करें और सर नेम में आप अपना सर नेम दें। यहाँ पर देखें अगर पासपोर्ट किसी का बना हुआ होता है ना, तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है। जो उसमें आपका नाम है वही आपने इस टाइप जो आपका पासपोर्ट में होता है वही टाइप आप यहाँ पर जो है वो लिखेंगे। उसके बाद ही आपने जेंडर चूज़ करनी होती है, अपना स्टेटस बताना है कि आप सिंगल हैं या मैरिड है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी होती है, नेशनलिटी कंट्री ऑफ बर्थ आपने बताना है, अपना सिटी ऑफ बर्थ और यहाँ से जी टाइप ऑफ सिटीजनशिप। अगर आपके पास पासपोर्ट बना हुआ है तो पासपोर्ट पे टिक करें, अदरवाइज़ आप सिटीजनशिप नंबर पे क्लिक करके अपना जो है वो आईडी कार्ड देंगे और जी यहाँ पर आईडी कार्ड का नंबर और यहाँ से जो है वो आप अपने आइडेंटिफिकेशन कार्ड का जो है वो पिक्चर यहाँ से अपलोड करेंगे। उसके बाद जी अगर कोई और आपके पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप है तो आप यहाँ पर टिक लगा के उसकी भी डिटेल देंगे, अदरवाइज़ इसको अनचेक कर छोड़ दें। ठीक है, नीचे यहाँ पर आपने अपनी जो है वो रिलीजियस आपने बताना है कि आपका रिलीजियस कौन सा है और यहाँ से इथनिसिटी कौन सी है वो आपने यहाँ से बतानी होती है। और नीचे अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ से बता सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, आई डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पर आप जो है वो जैसे इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं ना, यहाँ पर देखें एडिट के ऑप्शन में सारी ये इन्फॉर्मेशन सेव करके आप यहाँ से ऊपर सेव ज़रूर करेंगे, अदरवाइज़ ये फिल करके अगर आप सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन सेव नहीं होगी। जो भी आप इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको सेव ज़रूर करें। उसके बाद ये फैमिली इन्फॉर्मेशन है, इसको हम एडिट करते हैं। अब यहाँ पर देखें आपने अपनी मदर का नेम बताना है और अपनी मदर का स्टेटस बताना है कि वो अलाइव हैं या नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद जी अगर आपकी मदर कहीं पर काम करती हैं तो इस बॉक्स को चेक लगाना है और उसकी डिटेल देनी है, अदरवाइज़ इसको आपने अनचेक ही छोड़ देना है। फादर का नाम और उनका स्टेटस बताना है कि वो अलाइव हैं या नहीं। और उसके बाद जी यहाँ से आपने चेक लगाना है अगर आपके फादर कहीं पर काम करते हैं, और अगर काम करते हैं तो जी उनकी आपने कंपनी की डिटेल देनी है और उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन क्या है, कि उनकी पोजीशन क्या है। ठीक है, टाइटल और पोजीशन, आपके सिबलिंग्स कितने हैं और आपका स्टेटस क्या है। ठीक है, और जी यहाँ से आपने बताना होता है कि आपकी जो टोटल मंथली इनकम है वो कितनी होती है, US डॉलर के हिसाब से आपने कन्वर्ट करके बतानी होती है। उसके बाद आपने इस इन्फॉर्मेशन को सेव करना है और यहाँ से आपने थर्ड ऑप्शन आपका जो है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का है, तो इसको आपने एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होती है। कंट्री आपने चूज़ करना है और यहाँ से सिटी और यहाँ से पोस्टल कोड। ये पोस्टल कोड अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद जी अगर आपकी स्ट्रीट नंबर है तो वो बताएंगे, बिल्डिंग नंबर, डोर नंबर। अगर आप शहर में रहते हैं तो ये चीज़ें आपको देनी होती है। ठीक है, अगर आपकी रेजिडेंशियल एड्रेस डिफरेंट है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से तो यहाँ पर आप चेक लगाएंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे और यहाँ से आपने बताना है कि इस एड्रेस पे आप कितने सालों से रह रहे हैं। उसके बाद नीचे ये आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल है जिसमें आपने अपनी
प्रोफाइल की जो है वो लिंक्स यहाँ पर शेयर करनी है, लिंक्डइन की और फेसबुक की और यहाँ पर ट्विटर की। उसके बाद इस इन्फॉर्मेशन को आपने करना है सेव, और यहाँ से आपने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे आना है। यहाँ से आपने क्या करना होता है कि आपने अपनी पहले मिडिल स्कूल यानी कि मैट्रिक, और उसके बाद हाई स्कूल यानी कि आपकी एफएससी, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन देनी है। तो अब यहाँ पर मैंने पहले से इन्फॉर्मेशन दी है, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर मिडिल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने कंट्री का नाम चूज़ करूँगा, अपने सिटी का नाम चूज़ करूँगा, और यहाँ से स्कूल का नाम यहाँ से चूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर मैं बताता हूँ कि मैं अगर आपकी ये कंटिन्यू है तो कंटिन्यू करेंगे, अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएट करते हैं तो इट मीन्स कि आपने मैट्रिक पास कर लिया है, और यहाँ से स्टार्ट डेट और यहाँ से आपने कब पास किया वो डेट आप देंगे। उसके बाद जी ग्रेडिंग टाइप में आपने यहाँ से जो है ना ये चूज़ करना होता है 0 से 1100 हमारी मार्क्स होती हैं और मैट्रिक और इंटरमीडिएट में, तो उस वजह से हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जी यहाँ से ग्रेड यानी कि आपने कितनी मार्क्स ली, और उसके बाद आपका कितना परसेंटेज बनता है तो वो यहाँ पर आप बताएंगे। उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना होता है कि अपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और यहाँ से आपने ट्रांसक्रिप्ट यानी कि आपकी मैट्रिक की मार्कशीट आपने अपलोड करनी है। उसके बाद जी यहाँ से हैव यू अचीव्ड एनी सिग्निफिकेंट रैंकिंग एट दिस स्टेज, अगर आपने कोई अचीवमेंट ली है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो करके आप जो है वो सेव करेंगे। उसके बाद आपने हाई स्कूल के ऑप्शन पे टिक करना है, टिक यानी कि क्लिक करना है, और यहाँ से आपने अपनी हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन देनी है। अपना कंट्री चूज़ करेंगे, अपना सिटी चूज़ करेंगे, और यहाँ से जी आपका जो है वो स्कूल या कॉलेज का नाम, और यहाँ से आपने जो है वो चूज़ करना है कि सेकेंडरी एजुकेशन, आपका स्कूल टाइप हमारा जो है वो हाई स्कूल होता है तो हाई स्कूल हम करेंगे। और जी यहाँ से आपने मेजर फील्ड सिलेक्ट करनी है कि कौन सी है, जैसे हमारी साइंस या नेचुरल साइंसेज थी तो मैं यहाँ से ये टिक करता हूँ। स्टेटस आपने ग्रेजुएट बताना है, और यहाँ से स्टार्ट और ग्रेजुएशन डेट आपने बतानी है कि कब कहाँ से कब तक आपने ये जो है वो इंटरमीडिएट पास किया है, और यहाँ से ग्रेड टाइप में आपने 0 से 1100 चूज़ करना है, आपकी जो है वो मार्क्स यहाँ पर बतानी है, और यहाँ से जी आपने परसेंटेज अपना बताना होता है। अब यहाँ पर पहले आपने इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट यानी कि आपने अपनी एफएससी की मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आपने कोई सिग्निफिकेंट रैंकिंग ली है इस स्टेज में तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। और जी आई गॉट यूनिवर्सिटी एडमिशन एग्ज़ाम रिजल्ट अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज इसको भी नो करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप सेव करेंगे। उसके बाद ये लैंग्वेज डिटेल्स का सेक्शन है जिसमें आपने पहले अपनी जो है वो नेटिव लैंग्वेज बतानी है कि कौन सी है, यहाँ पर टिक करके आप सेव करेंगे। उसके बाद अदर कोई लैंग्वेजेस अगर आपको आती हैं लाइक इंग्लिश, उर्दू, पश्तो या जो भी लैंग्वेजेस हैं, अगर आपको टर्किश आती है तो आप यहाँ से यस करके या जो है वो बताएंगे। अदरवाइज़ यहाँ से आपको जितनी भी दूसरी लैंग्वेजेस आती हैं वो आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके 1 बाय 1 देंगे और सेव करेंगे। उसके बाद ये वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन है जिसमें अगर आपने कहीं पर काम किया है, यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि यू आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन योर करंट एंड प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस इफ एनी, यू कैन ऐड मोर देन 1 जॉब एक्सपीरियंस बाय क्लिकिंग ऑन ऐड बटन अबव। तो अगर आपने कहीं पर काम किया है तो आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से जी कंट्री चूज़ करेंगे, कंपनी का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से आपने काम किया है, और पोजीशन आपकी क्या थी पोजीशन यहाँ पर लिखेंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में अगर आप वहाँ पर करंटली एम्प्लॉयड हैं तो आप वो टिक करेंगे, अदरवाइज लेफ़्ट का ऑप्शन चूज़ करेंगे। एम्प्लॉयमेंट आपने कहाँ से कब तक की, ठीक है, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या थी वहाँ पर वो आप लिखेंगे। उसके बाद सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद जी यहाँ से नीचे आपने अपनी जो है वो CV को अपलोड करना होता है, ठीक है। CV को आपने अपलोड करके सेव करना है। यहाँ से एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपने क्या करना है कि ये उनके लिए है जिन्होंने अगर कोई GRE या GMAT या SET या ALES का जो एग्ज़ाम होता है जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए लिया जाता है, अगर आपने दिया है लाइक हेड भी होता है तो वो आप यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से एग्ज़ाम नेम में आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है वो यहाँ से आप जो है वो चूज़ करेंगे। और उसके बाद जी यहाँ से एग्ज़ाम की डेट क्या थी, ग्रेड आपका क्या था, और यहाँ से कंट्री, और यहाँ से आपने डॉक्यूमेंट जो है वो प्रूफ के तौर पर आपने अपलोड करना है। उसके बाद जी सेव करना है। नीचे यहाँ से आपने सोशल एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें
तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि ये प्लस पॉइंट होती है, ये आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। इससे ज़ाहिर होता है कि आप एकेडमिक जो है वो एकेडमिक के हवाले से एकेडमिक के अलावा आप कितने जो है वो एक्टिव हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें ऐड का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने बताना है कि अगर आपको पहले से कोई स्कॉलरशिप मिली है तो वो स्कॉलरशिप की डिटेल देंगे, या सर्टिफिकेट की, या जी प्रोजेक्ट की, या अवार्ड जो अगर आपको कोई मिला है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके जो है वो उनकी डिटेल देंगे। उसके बाद ये वॉलंटियरी एक्टिविटीज़ हैं, अगर आपने कहीं एनजीओज़ में या किसी इंस्टीट्यूट में एज ए वॉलंटियर के तौर पर काम किया है तो आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके उनकी डिटेल देंगे और यहाँ से सेव करेंगे। उसके बाद ये टर्की का एक्सपीरियंस यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, अगर आप गए हैं तो यहाँ पर बताएंगे एडिट करके, अदरवाइज़ इसको लीव कर दें, ठीक है। और यहाँ से जी माय होम पेज पे आपने आना है और यहाँ से आपने जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, लाइक मैंने एफएससी की इन्फॉर्मेशन दी है तो मैं बैचलर्स के लिए अप्लाई करूँगा। अगर मैं बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो मैं यहाँ से मास्टर, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी का भी सेक्शन है और लैंग्वेज कोर्स का भी है, रिसर्च का भी है। तो मैं यहाँ से बैचलर्स का ऑप्शन चूज़ करता हूँ और यहाँ से जी अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से जो है ना कह रहे हैं कि व्हाट डिड यू डू आफ्टर योर ग्रेजुएशन फ्रॉम हाई स्कूल, तो आप अपने हिसाब से जो भी सूटेबल आपका ऑप्शन है वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से जी आप जो है वो डिस्क्रिप्शन भी उसकी दे सकते हैं। उसके बाद सेव करेंगे और सेव करने के बाद जो है वो आपके पास यहाँ से जो है ना इंफॉर्मेशन यहाँ से आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके आप नेक्स्ट करेंगे। ओके जी, हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ये एप्लीकेशन की कंडीशंस हैं जो कि आपने पढ़नी है, ये वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है और ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं। रिक्वायर्ड में आपने क्या करना है कि अपना जो है वो डिप्लोमा या स्टूडेंट के सर्टिफिकेट्स हैं वो अपलोड करने हैं, आपकी ट्रांसक्रिप्ट यानी कि मार्कशीट्स, आपका आईडी कार्ड और जी यहाँ से आपके फ़ोटोग्राफ। और ये ऑप्शनल है, यानी कि एग्जामिनेशन रिजल्ट्स या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डॉक्यूमेंट्स या एम्प्लॉयमेंट के सर्टिफिकेट्स या रेफरेंस लेटर्स या जो सर्टिफिकेट्स और अचीवमेंट्स के सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शनल हैं, ठीक है। अगर हैं तो बेस्ट है, आप इसको जो है वो अपलोड करें, आपकी एप्लीकेशन के लिए प्लस पॉइंट है, अदरवाइज़ यहाँ से आप जो है वो इसको लीव भी कर सकते हैं। उसके बाद जी आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड ऑल दी कंडीशंस पे क्लिक करके आपने सेव करना है। उसके बाद जी ये जो है वो आपका प्रेफरेंसेस का सेक्शन है जिसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। यू कैन चूज 12 यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट एट मोस्ट, यू शुड कंसीडर दैट चूजिंग प्रेफरेंसेस वेरिंग इन टर्म्स ऑफ सिटी यूनिवर्सिटी विल इंक्रीज योर चांस टू बी अवार्डेड, पे अटेंशन टू योर प्रेफरेंसेस ऑर्डर, द फर्स्ट रो ऑफ योर चॉइस वुड बी टेकन एज योर मोस्ट प्रेफर्ड। तो जो भी आप फर्स्ट पे रखेंगे उनको जो है वो फर्स्ट जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आपने बहुत ही केयरफुली यहाँ से जो है वो 12 यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करने हैं, डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है ताकि आपकी सिलेक्शन हो, ठीक है। अब मैं यहाँ से ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो जिस भी फील्ड में मुझे अप्लाई करना है, लाइक फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं अगर केमिस्ट्री की अगर हम बात करूँ, ठीक है, केमिस्ट्री में अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से देखें ये लैंग्वेजेस भी लिखा हुआ है, ये टर्किश है और जी जिसके आगे इंग्लिश होगा तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर एक ये यूनिवर्सिटी रखता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ। एक मेरी यूनिवर्सिटी हो गई ये। अब दूसरी में अगर मैं दूसरी कोई फील्ड चूज़ करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर कंप्यूटर साइंस रख लेता हूँ, इसको मैं जो है वो चूज़ करता हूँ और यहाँ से सेव करता हूँ। ये मेरे हो गए 2, ठीक है, 2 डिपार्टमेंट्स। अब और मैं अगर कोई एक रखता हूँ फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, या फूड इंजीनियरिंग, इसमें जो है वो मैं ये यूनिवर्सिटी रख के मैं सेव करता हूँ। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आपकी जो है वो 12 यूनिवर्सिटीज़ को आप यहाँ से ड्रैग और ड्रॉप करके आप जो है वो उसकी जहाँ पे जो है वो सेटिंग करेंगे ताकि जो फर्स्ट रो में होंगी वो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंसेस होंगी। यहाँ से आई हेयर बाय एग्री पे क्लिक करके आपने सेव करना है, ठीक है। ये जी हो गया सेव। अब जो है वो लेटर ऑफ इंटेंट की अगर हम बात करें तो ये जो है वो बहुत ही आपने केयरफुली लिखना होता है। इसमें क्या लिखना है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लोर द फॉलोइंग डिटेल्स, यानी कि योर एकेडमिक
and social experiences relating the field you want to take the education, your reasons for choosing Turkey for study, and the importance of your future plans for your education and scholarship program. तो ये आपने पढ़ के इसका यहाँ से जो है वो जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद ये एडिशनल आइटम्स हैं। इफ़ यू हैव अ सब्जेक्ट इन योर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स दैट यू थिंक इज़ नॉट क्लियर इनफ, you want to explain. If you want to draw the attention of the evaluation committee, please briefly explain in this section. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा कोई सब्जेक्ट जो कि आपको लगता है कि वो क्लियर नहीं है, अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हैं वहाँ पर पढ़ने के बाद, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रीफली आपने एक्सप्लेन करना है एवोल्यूशन कमेटी को कि किस तरीके से जो है ना आप जो है वो क्लियर करेंगे। तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद ही यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। लेटर ऑफ इंटेंट को हम सेव करते हैं। तो उसके बाद इंटरव्यू लोकेशन के हवाले से हमसे पूछा जाता है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पाकिस्तान अपना कंट्री चूज़ करता हूँ और जी यहाँ से मैं जो है वो कराची चूज़ करता हूँ। उसके बाद सेव करता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ से जी रेफरेंस की इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी जाएगी। रेफरेंस में हम क्या करेंगे, ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रेफरेंसेस की इन्फॉर्मेशन देने की, यानी कि उनका नाम, उनकी सरनेम, उनका फ़ोन नंबर, उनकी ईमेल, और यहाँ से कंपनी या इंस्टीट्यूट का नाम, उनकी टाइटल पोजीशन, और यहाँ से जो रेफरेंस लेटर आपको मिला होगा वो आप यहाँ से अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से टिक लगा के आप जो है वो सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये जो है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम का सेक्शन है, जिसमें जो है वो आपने टर्की का ही ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर टर्की स्कॉलरशिप, ये है नामा फाउंडेशन जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और जी ये जो है वो आई वांट टू, अगर आप इनमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आपने ये जो है वो टर्की की जो स्कॉलरशिप है वो आप सिर्फ और सिर्फ वही चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से सेव करेंगे और ये आपकी समरी एप्लीकेशन है, जिसमें ये जब आप सेव करेंगे तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन को जो है वो चेक करेंगे। एक बार जब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही होगी तो आप फिर जो है वो एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। ये कुछ तरीक़ेकार था जो कि टर्की में अप्लाई करने का मैंने आपको बताया। अगर जी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, कोई इशू होता है आपको, ठीक है, तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जी मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी जो है वो दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट करके कुछ भी आपको टर्की के हवाले से पूछना है तो वो पूछ सकते हैं।